नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने प्रेग्नेंट बहू को दी ऐसी तकलीफ जिसे देखकर ससुर के पैरों की तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा काकी, आप मसाला और चटनी पीस देंगी? श्रुति ने मेड से पूछा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं बहू रानी, तुम्हारी सासू जी को पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वो बवाल कर देगी। कौन ठिकाना मेरी पगार ही काट ले। ना बहू रानी, मुझे माफ करो। राधा ने हाथ जोड़ लिए। अरे ना काकी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं आपकी मजबूरी। आप जाइए, हम धीरे धीरे कर लेंगे। श्रुति ने काकी का हाथ पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह श्रुति भी अजीब है। मसाला ही तो पीसना है, खुद पीस ले, मेड को क्यों कह रही है? तो इसका जवाब है कि मसाला मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पर पीसना है, और साथ ही हरी मिर्च और धनिया की तीखी चटनी। अब आप समझ ही गए होंगे कि श्रुति क्यों मसाला और चटनी मेड से पीसने के लिए कह रही थी। लेकिन आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे तो क्या हुआ, पीस ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने भी पीसा है। जी हाँ, आप सही सोच रहे। सिलबट्टे का इस्तेमाल उन एक आम और खास बात होती थी। श्रुति को भी अच्छे से आता है मसाला और चटनी पीसना, लेकिन इस समय श्रुति 5 महीने की प्रेग्नेंट है और बड़े पेट के साथ नीचे बैठकर सिलबट्टा इस्तेमाल करना कितना मुश्किल होता है, ये आप भी जानते होंगे। श्रुति ने सूखा मसाला और चटनी का सारा सामान लिया और सिलबट्टे के पास किसी तरह बैठकर पीसने लगी। बड़े पेट के साथ उसे परेशानी भी हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे कर रही थी। उसकी परेशानी देख राधा काकी से रहा नहीं गया। उठो बहू रानी, मैं पीस देती हूँ। लेकिन काकी, आपकी पगार? श्रुति ने लाचारी से देखा। अब पगार कटे या डांट पड़े, लाओ हाथ पकड़ो और उधर कुर्सी पर बैठो। राधा ने सहारा देकर श्रुति को उठाया और कुर्सी पर बिठाकर मसाला पीसने लगी। चटनी पीस ही रही थी कि श्रुति की सास ललिता जी से चाय बनवा के लेके आ गई। बहू, नीलम को चाय पीने का मन कर रहा है और साथ में पकोड़े भी बना लेना। चटनी पीसा या नहीं? श्रुति को कुर्सी पर आराम करते और राधा को चटनी पीसते देख उनकी तैयारियां चढ़ गई। तुम यहाँ आराम से बैठी हो और राधा से मसाले और चटनी पिसवा रही। भाभी, बहू रानी को तकलीफ हो रहा था नीचे बैठकर सिलबट्टा चलाने में, इसलिए मैंने पीस दिया। आप बहू रानी को मत डांटो। राधा काकी मसाला और चटनी किचन के स्लैब पर रखते हुए तकलीफ तो हम लोगों को होगी जब यह ज़्यादा आराम करेगी। सिलबट्टा इसलिए इस्तेमाल करने को कहती हूँ कि पेट पर दबाव पड़ेगा तो बच्चा नीचे आएगा, वरना बच्चा ऑपरेशन से ही होगा और उसका खर्चा क्या इसके मायके वाले उठाएंगे? ललिता जी मुंह बनाते हुए बोली। भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात। फिर तो नीलम बहनी से भी आप सिलबट्टा चलवाया करो, क्योंकि पेट से तो वो भी है और उसके तो दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। 7 महीने से उसे बिस्तर से नीचे सिर्फ जरूरी काम के लिए ही उतरते देखा। अगर उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो खर्चा आप उठाएंगे या फिर उसके सासरे वाले? राधा काकी ने आज न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने पिछले महीनों से जो देख रही थी वो बोल दिया। राधा, बहुत ज़्यादा बोल गई हो। बहू रानी की हितैषी बनने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं अभी। ललिता जी गुस्से से बोली। हितैषी देख रही हूँ अच्छे से।
बहू और बेटी दोनों का किस तरह ख्याल रखा जाता है मुझे भी दिखता है। साहेब और भैया यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए आप बहू पर अपनी हुक्मदारी चला रही हो। वो लोग होते तो शायद अब तक। राधा काकी बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि सामने दुर्गेश जी खड़े थे। राधा उन्हें नमस्ते करके चली गई। ललिता, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम बहू से इस अवस्था में सिलपट्टे पर मसाला पिसवा रही हो। राधा और ललिता की तेज आवाज सुनकर दुर्गेश जी सीधे वही आ गए। अरे आप कब आए? आइए, आप कमरे में चलिए, मैं बहू से कहकर चाय पकौड़ी बनवाती। ललिता जी पति को सामने देख सकपका गई और बात को टालने की गरज से उन्हें कमरे में चलने को कही और इशारे से श्रुति से कहा कि चाय और पकौड़ी जल्दी से बनाए। कमरे में पहुंचकर दुर्गेश जी एक तरफ अपना बैग रखते हुए बोले, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अजी, आप परेशान ना हो, राधा कुछ भी बोलती है, आप पानी पियो। पिताजी ने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, बात को टालने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि मिक्सी मंगवा लो, बहू को आराम की जरूरत है। दुर्गेश जी ने नाराजगी से कहा, मैं बहू की कोई दुश्मन तो हूँ नहीं, जो कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ। अगर घर का काम नहीं करेगी तो फिर चीर फाड़ करेगा और खर्चा भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उससे यह सब करवाती। ललिता जी सफाई देते हुए बोली, आपकी बहू को चाय पकौड़ी बनाने में कितना समय लगता है? भूख लगी है मुझे। जितना जानलेवा पैर बहू पर लुटा रही हो उसका एक हिस्सा अपनी कामचोर और आलसी बेटी पर भी लुटा देती। काम न करना पड़े इसलिए प्रेगनेंसी पता चलते ही यहाँ आ गई और दिन भर बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाती है। मैं और रवि बाहर रहते और तुम बहू को ऐसे परेशान कर रही हो। ये तो बहू के संस्कार हैं जो उसने अपनी तकलीफ ना रवि को बताई और ना ही अपने मायके वालों को। उस राधा को भी बहू की तकलीफ दिखी, लेकिन तुम्हें नहीं। दुर्गेश जी की बातें सुन ललिता जी की बोलती बंद हो गई। आज सभी को बहू की तकलीफ दिख रही, लेकिन मैं भी यही सब झेल रही थी, तब नहीं दिखाई दी आपको मेरी तकलीफ। ललिता जी को अपना दर्द याद आ गया। उस वक्त तुम्हारी भी तकलीफ दिखाई दी थी, लेकिन तब मिक्सी नहीं था और अपने गांव में लाइट भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद के लिए करुणा काकी रखा था, जो ऊपर के सभी काम करती थी और तुम सिर्फ खाना बनाती थी। उस समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। मिक्सी आ गई और अब अपने गांव में लाइट भी आ गई है। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदल गया, लेकिन तुम अभी भी वही अटकी हो कि मैंने सहा तो मेरी बहू भी सहेगी। दुर्गेश जी ने ललिता जी को उनकी गलती बताई। सही कहा आपने, पता नहीं क्यों मैं अपनी सास की तरह खड़ूस सास बन गई। सोच से बाहर ही नहीं निकल पाई कि बहू को अपनी तरह तकलीफ नहीं सहने गी। चलिए जल्दी से चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर अभी चलकर मिक्सी ले आते हैं। ललिता जी ने अपनी गलती को सुधारने का फैसला कर लिया। अब सही सोच रही हो। वैसे मानना पड़ेगा कि बातों ही बातों में तुमने मेरी अम्मा को खड़ूस बोल दिया। दुर्गेश जी हंसते हुए बोले और ललिता जी मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।